नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही जो है बड़ा हमला किया है राजद पर और कहा है कि जो है खासकर अल्पसंख्यक समाज को नसीहत देते हुए कहा कि जो है मुसलमानों का हितैषी बनने का दावा करती है राजद, तो इसको लेकर अल्पसंख्यक को जो है कहीं ना कहीं जो है सावधान रहना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है अपने पूरे प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने पुनः ये आग्रह किया है लिखित तौर पर भी, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग भी बढ़ी है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर पासवान समाज के लोगों की भी इस दौरान चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। उसके अलावा भी शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह हम लोगों ने पुनः किया है कि इस बात को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनावी वर्ष, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है, ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन, अलग अलग ज़िलों में जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर एसपी हो, स्थानीय प्रशासन के लोग हों, उनसे बात करके तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं। उम्मीद हम लोग जरूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित होंगी। नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर का पोस्टर लग रहा है, तो आपकी पार्टी का नेता कहना है, आरजेडी भी लगातार ले रही है, कार्रवाई भी हुई है, तो राजनीतिक मतलब क्या है इसका? भाई, जिसका भी नाम सामने आ रहा है और किसी ने भी, भले वो हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई हो, या कोई भी व्यक्ति असामाजिक सोच रखने वाला जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था जिस घटना का आप जिक्र कर कमल पासवान, वहाँ पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस पूरे विषय को भी दिया गया है। मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटनाएं, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सज़ा सबको होगी, बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नॉन बताया सीरियस जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सीरियस नहीं है, राष्ट्रगान पे हरकतें करते हैं और देशद्रोह का उन पे केस होना चाहिए। नॉन सीरियस मुख्यमंत्री, आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं और कुछ बोलते नहीं है। बिहार दिवस में 4 मिनट में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके बारे में बोलना, मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दृष्टि में ये सही है। जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल के आप प्रतिनिधि हैं, ऐसे में सरकार को नीतियों पे घेरिए ना। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे मैंने कहा ही कि भाई ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग के पास वो संख्या नहीं है कि हम लोग सरकार का हिस्सा होते। हम लोग और मजबूती से अपनी बातों को हम लोग रखेंगे, जिस तरीके से केंद्र में हम लोग सरकार का हिस्सा हैं। पर हाँ, अगर कोई नीतिगत विषय पर आपको ऐतराज़ है, इन बातों को आप रखिए, मजबूती से रखें।
सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार को जवाब देना भी होगा, पर ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना उनके ऊपर, मैं नहीं मानता कि ये सही है। दावते इफ्तार का आयोजन आपने किया है और सारे मुस्लिम संगठनों ने आपका और सीएम नीतीश के दावते इफ्तार का बाइकआउट किया है। देखिए, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाए, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाए, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाए, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रही, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए।